नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज में ब्रिजेश। दोस्तों, जो मामला इस समय जम्मू कश्मीर का चल रहा है, उस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। अजय यादव घमंडी जी हैं, जो सपा के कार्यकर्ता हैं। अजय जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है भाई। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, मेरा प्रणाम है। घमंडी भाई, जो इस समय जम्मू कश्मीर का मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का जो मामला है, इस पे कहने के लिए कुछ बचा नहीं। मैं कुछ कहूँगा तो आपके दर्शक शायद यह कह दें कि ये राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की आज कम से कम 10 साल, 8 साल, 7 साल जो भी है, प्रधानमंत्री हमारे देश के। और प्रधानमंत्री इसी मुद्दे को लेकर बने थे, कश्मीर मुद्दे को लेके, कि धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर में अमन चैन लाएंगे और वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए था खुद आके कि ये इतनी बड़ी आतंकवादी घटना आखिरकार कैसे हो गई। वो भी वहाँ पे धर्म पूछ करके मारा गया। तो ये तो कोई भी कर सकता है ना। ये आतंकवादियों को एक मुद्दा मिल गया भाई, धर्म का। हमारे देश में धर्म का नफरत की जो बीज भाजपा के द्वारा बोई गई है, हिंदू मुसलमान यादव राजभर कोयरी कुहार लोहार के बीच में जो बीज बोई गई है, जो खाई पैदा की गई है, तो आतंकवादी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो धर्म पूछ के इसीलिए गोली मारे कि उनको लग रहा था कि कुछ को हम मारेंगे और कुछ ये अपने में मर जाएंगे कल। कुछ दोगली मीडिया हैं, गोदी मीडिया, जो धर्म का नाम दे रही हैं आतंकवाद को, तो ये क्यों नहीं बता रही हैं कि उनका ये षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी आतंकवादियों की, कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हमने कर दी और कुछ निर्दोष भारत में मारे जाएंगे, आपस में लड़ के मर जाएंगे, भारत कमज़ोर हो जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे। और प्रधानमंत्री जी को समझे में नहीं आ रहा है। कहते थे देश मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री जी विदेश से आते हैं कश्मीर की घटना को सुनकर, विदेशी दौरा रद्द करके हमारे यहाँ आते हैं इंडिया में वापस, और आपको देखिए कितनी बेशर्मी की हद पार कर दी। उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी थी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी थी तो बुलाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? सर्वदलीय बैठक में भाग लिए नहीं लिए, क्योंकि उनसे कोई पूछ देता कि आतंकवादी घटना कैसे हो गई, पुलवामा हमला कैसे हो गया। आप तो कह रहे थे देश सुरक्षित हाथों में। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि आज हमारा देश रो रहा था कश्मीर घटना को लेके, और हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में जाके रैली कर रहे हैं, नीतीश के मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वह यह पूछ रहे हैं कि हमारा सरकार कैसे बीच में गिर गई थी बिहार में। उनको इसकी चिंता है कि हमारी सरकार बिहार में कैसे गिर गई थी। इतनी बड़ी घटना हो गई और उनको सरकार ही पड़ी है। प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री हैं। आप तो सिद्ध कर दिए ना कि अब मैं प्रचार मंत्री हूँ। आपके लिए देश मायने नहीं रखता है, आपके लिए अपनी पार्टी मायने रखती है, अपना चुनाव मायने रखता है, अपनी सरकार मायने रखती है, लेकिन देश की आवाम, देश आपके लिए मायने नहीं रखता। आप बताइए, पूरा देश गमगीन है वहाँ कश्मीरी घटना को लेके, और आप जा रहे हैं बिहार में प्रचार करने के लिए, जबकि यह समय था कि सबको एकजुट करके, पक्ष हो या विपक्ष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एकजुट करके पाकिस्तान को जवाब देना कि हम भी मजबूत हैं। हम मजबूत नहीं हैं। उनको एकजुट करके ये दिखाना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के बाप हैं, हमारे आगे पाकिस्तान धूल के बराबर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो जब विपक्ष के सारे नेता, चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, सारे नेताओं ने यह कह दिया बैठक में कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे, गलत या सही, हम उनके साथ हैं। इस मुद्दे पर कश्मीर राष्ट्रीय मुद्दे पर हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब भी बोले कि नहीं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। पूरे भारत की आवाम बोल रही है प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री जी को खुली स्ट्राइक करनी चाहिए। छेड़ दीजिए युद्ध, कौन रोक रहा है? कर दीजिए पूरे पाकिस्तान को तबाह। और केवल बातों से नहीं होता। अब आपने बोला कि हम सिंधु समझौता को रद्द कर देंगे, सिंधु का पानी रोक देंगे, नदियों का पानी आप रोक देंगे। पानी रोका गया तो वहाँ तबाही हो गई है।
कहीं कुछ नहीं है। तबाही होती तो पाकिस्तान गीदड़ भपकी नहीं देता। ये मुंह से बोल के नहीं करना है हमको, हमको करके दिखाना है। ये केवल मुंह से नहीं, हम पानी रोक देंगे, वो प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, नंगे मर जाएंगे, मुंह से नहीं कहना। ये करके दिखाना है कि पाकिस्तान को आर्थिक जो उनकी आर्थिक व्यवस्था उसको एकदम कमजोर कर दें, वो पानी बिना राशन बिना मर जाए। और उसका सबसे एक साधारण सा है कि वो पानी ही ना रोकें, बल्कि अरब देशों में जो पाकिस्तान व्यापार करता है समुद्री रास्ते के मार्ग से, और वो समुद्री मार्ग जो है वो भारत से होके जाता है, वो मार्ग ही बंद कर दीजिए, वो रास्ता ही आप बंद कर दीजिए, जिससे पाकिस्तान का इंडिया में ही नहीं और अरब देशों में जो व्यापार कर रहा हो पूरा उसका बंद हो जाए। ऑटोमेटिक वो साला मरने लगेगा, हो जाएगी, खुद मरने लगेगा, अपने आप से मरने लगेगा तड़प तड़प के। तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई सोच रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि